हेलो ऑल। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एकेडमिक टॉपिक नहीं रहेगा। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि आई थिंक इम्पॉर्टेंट है ना? क्योंकि हम सब पढ़ते बहुत कुछ हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें तैयार भी करते हैं एग्ज़ाम के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिन टॉपिक्स पर हम बात करना चाहते हैं, लोगों से डिस्कस करना चाहते हैं, वहाँ क्या हो जाता है कि उन वाले टॉपिक्स पर हमें जल्दी से बातें या फिर डिस्कशन मिलता नहीं है इतना, है ना? तो मैंने क्या सोचा है कि जो मैंने अपनी जर्नी से अभी तक सीखा है या फिर मैं जो अभी भी सीख रही हूँ, मेरा बस ये पॉइंट था वीडियो बनाने का कि मैं जो सीख रही हूँ या जो मेरे दिमाग में आता है वो मैं और लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, जो मेरी तरह ही सोच रहे हैं, मुझे पता चले कि कितने लोग ऐसे हैं जो सेम मेरी तरह ही सोचते हैं और जिनकी मेरे जैसे ही सेम प्रॉब्लम्स हैं। और हो सकता है कि हम सब लाइक माइंडेड पीपल एक साथ मिलकर कुछ सॉल्यूशन भी निकाल सकें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का। तो आप कमेंट में जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपका पीओवी जनरेट होता है इस वीडियो के बाद, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ से कि मेरी वीडियो किसी भी तरीके से मोटिवेशन पर्पस से नहीं है कि मैं भाई 100 डेज बचे हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के और मैं आपको मोटिवेट करने आई हूँ ये करें वो करें। यूपीएससी अपने आप में बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं, सिलेबस अपने आप में वास्ट है और कंपटीशन बहुत हाई है। तो इसमें आकर कुछ भी इस एग्ज़ाम के लिए कुछ भी ऐसा बोलना कि 100 डेज़ में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोगों की 12-12 अटैम्प्ट इसी में चले जाते हैं। SC ST वाले जिनके पास अनलिमिटेड अटैम्प्ट होते हैं, कई लोगों के लाइव एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने 12 अटैम्प्ट भी दिए हैं और उनका कुछ नहीं हुआ। अब ये डीमोटिवेटिंग भी नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल सबका होता ही नहीं है, या मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सबका हो ही जाएगा। मेरा पॉइंट आज इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना है कि हम 100 डेज में बेस्ट क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी इस जर्नी में हैं तो आप कुछ सोच कर ही आए हैं और अब कहीं तक पहुंच गए हैं। तो सीधी सी बात है कि मेरा पॉइंट ये है कि अब हम इस जर्नी में हैं, इस जर्नी का पार्ट है, तो इन चीज़ों पर बात करने का तो कोई मतलब अब बनता ही नहीं है कि यहाँ आना था, नहीं आना था, गलत किया, सही किया। दैट इज़ नॉट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब हमें बस ये देखना है कि जहाँ हम हैं यहाँ बेटर कैसे कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। रियलिटी ऑफ यूपीएससी। इसमें मैं आपसे मतलब मेरे साथ वो सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं कि इसमें जितना इस एग्ज़ाम के दौरान एक बच्चा स्ट्रेस जो है फील करता है या एक एंजाइटी, इन चीज़ों को वो जितना इस एग्ज़ाम के अंदर फील करता है इतना मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं सिर्फ यही हूँ और कहीं नहीं हूँ। तो मुझे और फील्ड का नहीं पता कि इतना स्ट्रेस वहाँ होता होगा या नहीं होता होगा। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है इस एग्ज़ाम को लेकर कि जो ये एग्ज़ाम 5 साल में जितना एक बच्चे को सिखा देता है, मैं एकेडमिकली तो बात ही नहीं कर रही हूँ। एकेडमिकली तो मैं कुछ पॉइंट ही नहीं बोल रही हूँ। मैं वो पॉइंट बोल रही हूँ जो आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, जो आपके सोचने के तरीके में चेंजेस आते हैं, जो ओवरऑल आपका नज़रिया चेंज हो जाता है, जो आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग चेंज हो जाता है। किस वजह से? यूपीएससी में पैर रखने की वजह से और इस जर्नी में प्रॉपर बने रहने की वजह से जो इतने सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, मैं उन चीज़ों के लिए बात कर रही हूँ। तो ये 5 साल में आपको इतना सिखा देता है, इतना सिखा देता है। शायद अगर आप यूपीएससी में नहीं होते तो उन चीज़ों को सीखने में, आप समझ रहे हैं, आपका बहुत लंबा समय जाता। लंबा समय इन द सेंस कि शायद वो आप 20 साल में सीखते, 15 साल में सीखते, आई डोंट नो कितना टाइम लगता। लेकिन 5 साल के अंदर इतनी सारी चीज़ें सीख लेना, ये सिर्फ यही मुमकिन है। अब ये आप कह लीजिए कि कैसे भी कह लीजिए कि अच्छी बात है, बुरी बात है, वो तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से डिसाइड करिए कि आपके लिए अच्छा रहा या बुरा रहा। हमें स्ट्रेस भी होता है, सेल्फ डाउट तो इतना होता है बहुत ज़्यादा, पता क्योंकि सेल्फ डाउट इसलिए होता है इतने सारे लोग, इतना कंपटीशन, उसमें हमारा नंबर आना मतलब बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है, ऐसा हम सोचते हैं। और डर डर तो अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ा डर तो अनएम्प्लॉयमेंट ही होता है अकॉर्डिंग टू मी। मेरे लिए तो यही है, बाकी सबका अपना अपना हो सकता है। कंपैरिजन कंपैरिजन तो हम बहुत करते हैं, क्योंकि हम जो यूट्यूब पर देखते हैं जिन भी टॉपर्स को, जिन भी लोगों को, हम उनसे कंपेयर करते हैं कि अच्छा इन्होंने ऐसे इतना ये कर लिया लेकिन हम तो अभी यहाँ है ही नहीं, हम तो इस लाइन में ही नहीं है, ये नहीं है। और अकॉर्डिंग टू मी इनकन्सिस्टेंसी इज़ द
इज दी चैलेंज मतलब सबसे बड़ा यही चैलेंज है इनकंसिस्टेंसी अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि हम क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट तो करते हैं सारे बच्चे, मैं कहूँगी कि मैं जो बोल रही हूँ उससे बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स। इनकंसिस्टेंसी ही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर इसको ओवरकम कर देना हम हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। इमोशनल प्रेशर वो भी एक पॉइंट है, बट आई डोंट थिंक वो इतना रोल प्ले करता है। ये सारे फैक्टर्स ही अपने आप में बड़े हैं, लेकिन इमोशनल प्रेशर इतना बड़ा रोल प्ले अकॉर्डिंग टू मी मेरे लिए नहीं करता। बाकियों के लिए ये फैक्टर बड़ा हो सकता है, मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का डर, कि मैं कहीं ऐसे ही ना रह जाऊँ, कभी मुझे कुछ काम ही ना मिले और मैं सिर्फ इसमें ही लगी रह जाऊँ, है ना। तो ये हमने बात शुरू क्यों करी है, आखिर हम ये सारी चीज़ें बोल क्यों रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पर आए हैं आज ये डिस्कशन करने कि हम 100 डेज़ में क्या बेटर कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों से डील ये तो हम करते ही रहते हैं, है ना। अगर आप 5 साल से इस जर्नी में हैं तो 5 साल से यही सब डील कर रहे हैं, और मेरे को लगता है आप बहुत हद तक सीख भी गए होंगे कि इस चीज़ से डील कैसे करना है, कैसे नहीं करना। ये मैं एक बता रही हूँ कि यूपीएससी में आप हैं तो ये सब चीज़ों से तो आप गुजर ही रहे हैं। अब आती है हमारी मेंटल बैटल्स, जिसमें हमारी ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, प्रेशर ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा हमें डर होता है ना, कि हमारे पास बहुत कम टाइम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ये इतने दिन में नहीं हो रहा, ये ऐसे नहीं हो रहा, वो वैसे नहीं हो रहा। लैक ऑफ सपोर्ट भी बहुत लोगों के पास होता है। थैंकफुली मैं इस चीज़ से डील नहीं कर रही हूँ, थैंकफुली मेरी लाइफ में ये फैक्टर बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज थैंक गॉड। ठीक है, तो अब क्या, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी तो एक्सट्रीम लेवल ये तो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब मुझे भी, और आई गेस कि आप लोग अगर इस जर्नी में हैं तो आपको भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही होंगी। मैं और बताती हूँ आपको। और इस जर्नी के सबसे डार्क वो क्या है साइड, कि हमारी जो मोटिवेशन है ना, जो हम यूट्यूब से लेते हैं या कोई जो भी हमारे दीदी भैया आकर हमें बताते हैं या कहीं से भी, वो फेड होने लगती है विद टाइम, है ना। हमारे पास एक ऐसा हम डेडिकेटेड नहीं रह पाते थ्रू आउट द ईयर। हम डेडिकेटेड रह लेंगे 2 महीने 3 महीने, लेकिन थ्रू आउट द ईयर हम डेडिकेटेड नहीं रह पाते। तो हमें इन चीज़ों पे काम करना है। कैसे करना है, यही पॉइंट है ना, कि हमें करना कैसे है। देखो, आप इस जर्नी में 3 साल से हैं, 4 साल से हैं, या फिर अभी 1 साल से हैं, या फिर 5 साल से हैं, कितने भी समय से हैं, आप जितने टाइम से हैं, मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने उतने टाइम में सीरियसली पढ़ा ही होगा। हाँ, उसमें वो सब प्रॉब्लम आई होंगी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी है। ये सारी प्रॉब्लम आपने इस जर्नी के दौरान फेस करी होंगी, मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ। लेकिन अब मैं वे आउट ढूंढ रही हूँ कि चलो अब तक जो हुआ, जैसा हुआ वो ठीक है, लेकिन हम आगे क्या कर सकते हैं। मेरा तो सवाल यही है ना, कि हम आगे बेटर कैसे बना सकते हैं चीज़ों को। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको, अब देखो, अगर कहने से ओवर थिंकिंग बंद हो जाती तो फिर बात ही क्या थी, कि अगर मैंने आपसे बोला ओवर थिंकिंग मत करो, आप नहीं करोगे, चीज़ें सॉल्व हो गई, उसके बाद प्रॉब्लम ही क्या बची। इतना आसान नहीं होता। मैं आपसे कहूँगी कि ओवर थिंकिंग ना करें आप, फिर भी जिन्हें, मतलब मैं खुद हूँ एक जिससे बहुत लोग बोलते हैं कि ओवर थिंकिंग मत करो, नहीं करनी चाहिए, स्टिल मैं करती हूँ, क्योंकि वो नेचुरल है और वो जिसको आदत होती है, जिसके साथ प्रॉब्लम होती है, उसके साथ होती ही है। हम बस इतना कर सकते हैं, अगर आप खुद को प्रैक्टिकली टास्क देना चाहें, मैं आपको सॉल्यूशन बता सकती हूँ कि बी कंसिस्टेंट। ये मैं आई स्वेयर, मैं खुद 5 साल से इस जर्नी में हूँ, और अगर मैं इतना सारा टाइम लगा के एक वर्ड बोल रही हूँ कि ये करने से कुछ होगा, और मैं कह रही हूँ कि ये करने से रिजल्ट आएंगे, तो यू शुड रिलाई, आपको विश्वास करना चाहिए इस बात पर, क्योंकि मैंने बहुत समय दिया है ये सीखने में कि हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर हम, चाहे आप डेली 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, आप 12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, मैं ये कहना चाहती हूँ, आपका वर्स्ट से वर्स्ट डे होगा ना, जिस दिन आप पूरे टूटे हुए होंगे, जिस दिन आप पूरे परेशान होंगे, जिस दिन एंजाइटी बिल्कुल हाई लेवल की होगी, जिस दिन स्ट्रेस होगा, जिस दिन ओवर थिंकिंग होगी, सब बुरा होगा, एक साथ बुरा होगा। उस दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके स्टडी आवर्स 0 हैं। बस मैं यही आपको एक सलाह दे पाऊँगी। इतने लंबे टाइम में जो मैंने सीखा वो ये सीखा कि चाहे आपके लाइफ का कितना भी वर्स्ट टाइम चल रहा हो, आपके स्टडी आवर्स 0 नहीं होने चाहिए एक भी दिन। चाहे आप 3 घंटे पढ़ें, आप 2 घंटे पढ़ें, आप 4 घंटे पढ़ें, इट्स
टोटली अपॉन यू कि आप कितना टाइम निकाल पाए, लेकिन अगर आप बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाए तो आप वहीं फेल कर गए, पहली बात। ठीक है। दूसरी, मैंने आपको कंसिस्टेंसी के लिए बताया ही है, स्मॉल स्टेप्स डेली, लो एनर्जी डेज मैटर। जिस दिन भी आपकी एनर्जी बिल्कुल लो है, ठीक है, उस दिन भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप ऐसे अपने आप को समझ सकते हैं कि आप एक रोबोट हैं, कोई इमोशंस नहीं है, आप कोई ह्यूमन नहीं है, कुछ नहीं है आपका। बस आपको ये करना है कि मुझे डेली पढ़ना है, मैं रो भी रही हूँ तो रोते रोते किताबें लेके बैठना है, आपको ये करना है। आंसू भी आ रहे हैं तो आंसू आते रहे, चाहे वो किसी भी वजह से आ रहे हैं, आपको तब भी बुक लेके बैठना है। अगर तब जिस दिन आप ऐसा करना स्टार्ट करेंगे, बिलीव मी, आपको चेंजेस दिखेंगे और आपका जो दिमाग है ये शांत रहेगा। ठीक है, और तो ये मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं स्ट्रॉन्ग एस्पिरेंट माइंडसेट। वो कैसा होगा? साइलेंस मतलब मैं आप सब चीज़ें अपने आप से कनेक्ट करके बता रही हूँ, जो मेरे साथ होता है मैं उसका एग्जाम्पल ले रही हूँ, और आप बस मुझे ये बता दीजिएगा कि आप इससे थोड़ा भी रिलेट कर पा रहे हैं नहीं, या फिर जो मैंने बोला वो बिल्कुल बिल्कुल आपके सर के ऊपर से जा रहा है कि ऐसा तो होता ही नहीं है, आपके साथ बिल्कुल नया कैसे हो रहा है। आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं जो भी आपको जैसा फील हो रहा हो ये सुनने के बाद और देखने के बाद। तो मेरा ये मानना है कि साइलेंस बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम का है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में खुद ये देखा कि मेरे को ऐसी आदत लग गई थी, या कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से ही ठीक हुई वो तो, कि मेरे को थोड़ी थोड़ी देर में जैसे स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुई, ओवर थिंकिंग हुई, तो फिर मैं इंसान ढूंढती थी बहुत सारा, लाइक टू शेयर, कि मैं इसको भी बताऊं, उसको भी बताऊं, उसको भी। और वो कहीं ना कहीं एक हैबिट नहीं बन गया था कि मतलब मेरे को फिर आदत सी बढ़ गई कि ना कुछ ऐसे दुख का डिस्कस करना ही है, करना ही है। कहीं ना कहीं वो, आप शायद समझ पा रहे होंगे, वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। वो एक नेगेटिव चीज़ है हमारे लिए, अगर हम इस चीज़ में घुस रहे हैं कि हमें आदत पड़ रही है दुख से रिलेटेड चीज़ें बोलने की, या फिर वो एंजाइटी ही सबसे डिस्कस करने की, इस टाइप से। तो मेरे को साइलेंस बेस्ट लगता है कि अगर आप शांत रहें, जो भी फील हो रहा है, जो भी आपको लग रहा है, कोशिश करें कि अगर वो एक्सट्रीम नहीं है और आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है, तो अकेले ही उस चीज़ से डील करने की कोशिश। डिसिप्लिन, हाँ, डिसिप्लिन भी मैंने आपको बता ही दिया। कंसिस्टेंसी जब होगी, वो डेली डेली वाला होगा कि डेली पढ़ना ही है, करना ही है। आप एक डिसिप्लिन में आ जाएंगे कि आपको एक रूटीन बनेगा, आपका टाइम टेबल बनेगा, और पेशेंस आपके अंदर अपने आप आ जाएगी फॉर श्योर। क्योंकि वो जब आप करते हैं ना डेली पढ़ाई, डेली वही रूटीन, माइंडसेट वही होता है, इमोशनल कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, इसका तो कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। सेल्फ बिलीव, वो आपको पता है कब होने लगेगा? जब आप 3 महीने हो जाएंगे, 4 महीने हो जाएंगे, 5 महीने हो जाएंगे, आपको बी कंसिस्टेंट, बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे हुए, तब आपको अपने ऊपर विश्वास होना स्टार्ट हो जाएगा कि यस आई कैन डू। मैं मतलब इवन कंपटीशन में तो हूँ, ये फील तो आने लगेगी कि कम से कम मैं कंपटीशन में तो हूँ, है ना। अब हमने क्या सीखा कि हमारे साथ ना इस जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और अब जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है तो ये सारी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट पीक पर आ जाती हैं। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस और इनकन्सिस्टेंसी, कैसे भी करके हमें ये करना है, इन सारी प्रॉब्लम्स से बड़े आराम से डील करना है, क्योंकि यही तो हमने यूपीएससी से सीखा है। हमने इसमें अपने 5 साल दिए हैं, 4 साल दिए हैं, जितने भी टाइम से आप इस जर्नी में हैं, तो आपने यही सीखा होगा कि प्रॉब्लम से डील कैसे करें एक सही मैनर में। हम PYQ एनालिसिस करते हैं, है ना, जब हम पढ़ते हैं, मॉक जो हम लगाते हैं उसका एनालिसिस करते हैं, हम ये देखते हैं कि कितने क्वेश्चन गलत हुए तो कैसे हुए, कौन से टॉपिक से हुए, क्या रिसोर्सेज नहीं थे, या फिर रिसोर्सेज में वो चीज़ मेंशन थी मैंने ध्यान से पढ़ी नहीं थी। बिल्कुल इतना डीप एनालिसिस आप कर लेते हैं, तो क्या एक एनालिसिस आप अपनी लाइफ का नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स तो, मुझे लगता है ये वाली कला सब यूपीएससी एस्पिरेंट में होती है कि वो अपने आप को सेल्फ एनालिसिस जो होता है ना वो कर सके, कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, वो हर चीज़ का जवाब हमारे पास होता है ना। तो बस हमें यही देखना है, वो जवाब मिलने के बाद उस पर काम करना है। जब हम ये सर्च कर लेते हैं ना कि ये टॉपिक था, यहाँ से मेरे क्वेश्चन गलत हुए, ये रीज़न था, तो फिर हम क्या करते हैं, टेस्ट लर्निंग शीट, कि मैंने जो जो गलती करी वो क्या क्या गलती थी, कौन से टॉपिक्स थे, क्या क्या मुझे याद नहीं हुआ, उस पेज में लिखे, और फिर वो चीज़ें मतलब याद कर ली, पढ़ ली। अगली बार मैंने टेस्ट दिया, जो गलती मैंने पहले करी थी वो मैं दोबारा नहीं कर रही। यही तो हमने सीखा। ये हमें लाइफ पे अप्लाई करना है कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, कैसे गलती हो रही है,
और हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो जो गलती हमने एक बार उसमें लिखी है कि हमने इनकंसिस्टेंसी थी या फिर मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन जो भी कुछ है लिख लिया, अब उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है कि ये सब चीज़ें ठीक कैसे होंगी। फिर उन्हें ठीक करने के बाद हमारे पास अगर हम दोबारा एनालिसिस करें तो जो प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनी उनमें वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो पहले थी, क्योंकि हमें तभी हम कुछ प्रोग्रेसिव कर पाएंगे, कुछ चेंज कर पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे जब हम चीज़ों को सीखेंगे। अगर हम वापस दोहराते रहेंगे हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो अब सच क्या है, लास्ट में ये है कि 100 days वॉन्ट मेक यू एन ऑफिसर। आप 100 दिन में IAS नहीं बन सकते, बट दे विल मेक यू अ स्ट्रॉन्ग एस्पिरेंट। लेकिन आपको ये 100 दिन एक स्ट्रॉन्ग एस्पिरेंट बना देंगे हर तरीके से। कैसे? क्योंकि आप बहुत अच्छे से 100 दिन भी अगर कंसिस्टेंट रहेंगे, अपने सारे सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे, और मैं एज्यूम करके चल रही हूँ आप 3 साल से 4 साल से हैं, तो आपने एक एक दो बार सारे सब्जेक्ट पढ़ ही लिए हैं, आपको बस अपने ऊपर डाउट है, तो उस डाउट को पीछे छोड़ दीजिए, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और जो भी आपने पढ़ा है उसे सिस्टमेटिकली रिवाइज कीजिए और आप 100 दिन कंसिस्टेंट रहिए। एक टाइम स्लॉट में अपने सब्जेक्ट लिख लीजिए कि इतनी देर ये इतनी देर वो, ऐसे वैसे सबके पास स्ट्रेटेजी होती है। जो नहीं होता है वो ये जनरल डिस्कशन जो मैंने आज किया। और आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप एग्री कर रहे हो चाहे आप डिसएग्री कर रहे हो। मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, जो मेरे से मैच भी नहीं करती होंगी सोच, कुछ अलग आप सोच रहे होंगे, आपको लगा होगा ऐसा तो होता ही नहीं है जैसा आपने बोला है। वेलकम, आप सबके थॉट्स के लिए मेरे पास बिल्कुल स्वागत है। आप बता सकते हैं जैसा आपको लगा, जो आपको ठीक लगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप अपने पॉइंट्स ज़रूर बताएं, मेरा ये पॉइंट है। थैंक यू।